क्या है? आज दो बच्चे मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के आए थे, जिनको चोटें लगी थी। पूछने पता चला कि सीनियरों ने उनके साथ रैगिंग की है और मारा पीटा है उनका, और उन्होंने मुझसे मेडिको लीगल के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने उनकी इंजरी नोट कर ली है, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस कर दिया है। उसकी गंभीरता एक्सरे और अल्ट्रासाउंड होने के बाद ही पता चलेगा कितनी गंभीर चोट है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार अभी इस समय ईएमओ के पोस्ट पे हूँ। क्या नाम है आपका? सरताज खान। कहाँ के रहने वाले हैं? मानकपुर के। मानकपुर के। क्या हुआ है आपके साथ? मैं दिल्ली काम करता हूँ, दिल्ली से आ रहा था बाइक को दवाई दिलवाने। दवा दिलवा के? दवा दिलवाने आ रहा था। कहाँ पर? घर आ रहा था, घर से जाता कासगंज जा दवा दिलवाने। नहीं, जब आप अपनी बीवी को लेकर आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? दिल्ली से आ रहा था। दिल्ली से बीवी को लेकर किस चीज़ से आ रहे थे? रोडवेज बस से आया हूँ। फिर तो जो राजनगर गेट है ना, तो मैंने बस वाले के बाद इसने वहीं रोक दी थी। हाँ। पुलिया हमारी थोड़ी आगे है, तो पुलिया तक हम आया कि उस गेट से निकल के चले आए थे। राजनगर से? राजनगर वाले गेट से सीधा कच्चा रास्ता है। हाँ, उधर से पैदल जा रहे थे? पैदल जा रहे थे। फिर क्या हुआ? तो आगे जाके बाउंड्री है, कच्चे बच्चे ऐसे आधे हाफ बने हुए हैं। तो वहाँ पे 4 लोग थे, एक बैठा हुआ था, 3 जो खड़े हुए थे उन्होंने एक संग पकड़ लिया। कैसे कैसे कपड़े पहने थे? कपड़ों का सर ध्यान में एक उसका खाली उसका ज्यादा ध्यान है मुझे, मोछा बंधा हुआ है। अच्छा। ऑरेंज कलर का मोछा बांधा हुआ। क्या हुआ फिर? तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मेरे गर्दन पकड़ा हुआ था ऐसे ही, मेरी तलाशी ले गया, पैसे से निकाल लिए थे। फिर बाइक को पकड़ा हुआ था, एक पता नहीं बाइक बदतमीजी कर दी थी मेरी थोड़ी। बताओ फिर क्या हुआ आपकी बाइक के साथ? तो बदतमीजी कर दी उसने कुछ निकाल के मेरे संग मारने को आया। मैंने हाथ से रोका, हाथ में मेरे लगे, फिर बेहोश हो गया हूँ। क्या मारा है उसने? पता ही नहीं सर क्या है। अच्छा, क्या मारा है। फिर आप कहाँ गई पत्नी आपकी? तो मेरे होश आया है, मैं सर मैं रुका नहीं हूँ, सीधा भागता चला गया हूँ, यहाँ भाग कर तब पहुँचा हूँ घर पे। अच्छा, फिर आया हूँ, जैसे ये लोग आए हैं आगे देखा तो किराने खत्म हो गए। क्या हुआ? कैसे मारा है उनको? गर्दन पे कुछ मारा है। गर्दन जुड़ी है अलग है? नहीं, जुड़ी हुई है गर्दन। अच्छा। आधी बड़ी काट दी है। अच्छा, गर्दन जुड़ी हुई है। फिर पैसे भी थे आपके? जी 42,000 रुपये पर्स में थे। कहाँ गए वो? निकाल लिए होंगे सर उन्होंने। पत्नी का क्या नाम है आपकी? निदा। कितनी उम्र होगी? 25 साल। पुलिस पहुंच गई? हाँ, पुलिस पहुंच गई, कार्रवाई कर रही है। देखिए, 112 से ये सूचना मिली कि एक महिला को चाकू मार के हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना उजानी की पुलिस, ये मानकपुर जो गांव है, यहाँ पर नई कॉलोनी बस रही है। उसमें 2 रास्ते, एक पक्का रास्ता है, एक कच्चा रास्ता है। जिससे आने की बात हुई कि कच्चे रास्ते से हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। वो आए, 4:15 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। इसमें सरताज नाम का आदमी है जिसने फिर सूचना दी थाने को। उसके द्वारा बताया गया कि 3-4 लोग बैठे हुए थे और उनके द्वारा जो है मेरी पत्नी को पकड़ा गया, और जैसा कि उसने बताया कि चाकू मार दिया। उसके हाँ, सरताज इसका पति है, इसकी पत्नी समरीन है। उसका कहना है कि मेरे हाथ पे भी चोट आई है। इस संबंध में छानबीन की जा रही। दोनों पति पत्नी हैं और ये दवा लेने दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली से लौटते वक्त ये घटना हुई है। 4 साल से इसके बच्चे नहीं हैं। इस संबंध में पूर्ण छानबीन की जा रही है। पति अभी पूरी बात बताएगा, तो उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। अवगत कराना है कि थाना धामपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा थाने पर तहरीरी सूचना दी गई कि कुछ दिन पहले उसकी नाबालिग बेटी के साथ उसी के जीजा ने दुष्कर्म की घटना कारित की है। इस घटना में वादी ने एक अन्य व्यक्ति का नाम आपराधिक षड्यंत्र में बताया है। सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही गुणदोष के आधार पर विवेचना का विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। जी, पूरा मामला तो ये है कि मेरी बहन के साथ बलात्कार हुआ है और धामपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं हम। और एक दामाद ने अपने जीजा के साथ मिलकर के साजिश रच के उसको नशीला पदार्थ खिला करके नहटोल ले जाकर अपने किसी जानने वाले की लैब में कोई रूम है उसमें ले जा कर के उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसकी वीडियो बनाई या नहीं बनाई, पर उसने धमकाया, ब्लैकमेल किया। फिर उसको 5 तारीख में भी, 5 अगस्त को भी बुलाया धामपुर कोई अपने मिलने वाले के यहाँ रूम पर, घर पर कोई नया घर है, वहाँ ले जाकर भी उसके साथ ज़बरदस्ती रेप किया उसका। हम चाहते हैं उसके साथ उचित कार्रवाई हो
और हमारी बात सुनी जाए। तो आपको कैसे जानकारी हुई? ये लड़की घर पे कुछ बताती नहीं थी, डरी धमकी रहती थी और डरी डरी रहती थी। तो हम जब आए, मैं बाहर रहता हूँ, तो हम जब आए तो हमने देखा कि लड़की बहुत मायूस रहती है, डरी डरी रहती है। तो हमने इससे पूछताछ की, तो पूछताछ में जब ये रोध होकर के इसने बताया कि हाँ, ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। कौन सी कक्षा की छात्र है? ये बीएससी में पढ़ रही है। कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र 16 साल है। ये धामपुर कोचिंग सेंटर पे भी कोचिंग करने आती थी। तो चित्रावन सोसाइटी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के गार्ड के द्वारा लिखित तहरीर थाना पे उपलब्ध कराई गई, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई। साथ ही इस संबंध में एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि चित्रावन सोसाइटी में एक फ्लैट को मदरसे के रूप में बनाने का प्रयास चल रहा है। इस संबंध में तत्काल व्यापक रूप से थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयान आदि के द्वारा ज्ञात हुआ कि चित्रावन सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के द्वारा कुछ लोगों को अपने घर में कुरान का पाठ करने के लिए बुलाया गया था, जो कि उसकी बेटी बीमार रहती है, इसलिए उसके द्वारा इस तरह का पाठ कराया जा रहा था। इस दौरान सोसाइटी के लोगों के द्वारा उसके घर में आकर के इस संबंध में आपत्ति प्रकट की गई कि बिना परमिशन के इस तरह का घर में कार्रवाई की जाना उचित नहीं है। जब ये कुरान का पाठ करके लोग जाने लगे तो गेट पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ रोक करके पूछताछ की गई थी, जिसके बाद इनके द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाने पे तहरीर प्राप्त हो गई है। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना रजपुरा पर 25/8/24 को ज्ञान प्रकाश निवासी रजपुरा द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा रामभजन पुत्र नंद किशोर निवासी रजपुरा तथा उसके साथी योगेश कुमार और प्रवीण कुमार निवासी अमरोहा पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा उसको झांसा दिया गया कि 5 लाख में उसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर का इंतज़ाम कर देंगे और इस प्रकार की झूठी अफवाह फैला रहे थे। इस संबंध में उसकी दी गई तहरीर के आधार पर ठगी के प्रयास तथा सार्वजनिक परीक्षा के संबंध में अफवाह उड़ाने पर धारा 318(4) BNS तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत थाना रजपुरा पे किया गया तथा रामभजन योगेश प्रवीण को गिरफ्तार किया गया और उनकी तलाशी ली गई, जहां पे उनके पास किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा सामग्री प्राप्त नहीं हुई। और जब उनसे पूछताछ हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास किसी प्रकार का कोई प्रश्न पत्र नहीं है और ये भोले भाले अभ्यर्थियों को झांसे में लेकर धोखा देकर पैसा प्राप्त कर गायब हो जाने की फिराक में थे। अपने जानने वालों से यह कोई परीक्षा दे रहा है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करके उनसे संपर्क करते थे। अभी तक इनको इस प्रयास में सफलता नहीं मिली थी। कल जब इनके द्वारा ज्ञान प्रकाश से संपर्क किया गया तो उसके द्वारा पुलिस को इनके बारे में सूचना दी गई, जिसके बाद ये गिरफ्तार हुए। इस प्रकार से तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनको जेल भेजा गया है और इसमें आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नाम आपका? मेरा नाम तारिक अनवर है। कहाँ के निवासी हैं? कासमपुर बिल्लोज। आज क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई है, अफजाल जो सनौफ रुकन आलम अपने भाइयों समेत पुरानी रंजिश निकालने के लिए घर पे हमला किया, तोड़ फोड़ की, धाराधार हथियार भी लेके आया साथ में और ये साजिश के साथ करा गया है इसका काम। और ये इसने बहुत ही हम जान से मारने के इरादे से आया था बिल्कुल। ये वो तो गांव वालों ने हमें बचा के बंद कर दिया कमरे घर के अंदर, और अगर घर के अंदर बंद ना करते तो ये जान से मारने की बिल्कुल पूरी प्लानिंग से आया था। पुरानी रंजिश निकालने के लिए आया था। किस किस के चोट आई है आपको? चोट मेरे चोट आई है, ये धारदार हथियार से मेरी उंगली में मारा है, मेरी उंगली काटी है, और हमारी माँ की चोट आई है तो सर में मारा है उनकी। एक वीडियो वायरल हो रही है, वो किन की वीडियो है? वीडियो वो हमारे घर पे हमला जो करा गया उसकी वीडियो है, वो वायरल हो रही है। आपने पुलिस से शिकायत की? जी, पुलिस हमने उनके दरोगा थाना अध्यक्ष से हमने अपील की है। क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल हम उन पर FIR चाहते हैं। बिल्कुल देखिए, 21 तारीख को थाना लोहिया नगर क्षेत्र में एक शादाब अंसारी नाम के व्यापारी हैं, उनके घर में कुछ बदमाशों द्वारा घर में घुसकर लूट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाना लोहिया नगर पुलिस SOG और सर्विलांस की टीम को लगाया गया था। आज मुखबिर खास की सूचना पर
कि 3 लड़के जो जिसने ये लूट की घटना कारित की थी, ये लोग जो लोहिया नगर का डंप यार्ड है इसके पास मौजूद हैं। सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंच के इन्हें घेरा गया तथा इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके नाम मोहम्मद जकी, मजहर और सरफराज थे। तो इसमें से मजहर को, जो इसने उस दिन ये पिस्टल और ये तमंचा यूज़ किया था, उसकी रिकवरी के लिए इसको लेके जाया जा रहा था। तो ये बजोट पुलिया के पास इसने पुलिस पे फायर करके भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है तथा इसे अस्पताल में लेके आया गया है। शुरुआती पूछताछ में ये पता चला है कि मोहम्मद जकी जो है वो एक ई रिक्शा चालक है और शादाब अंसारी जो व्यापारी है उनके घर में ये 3-4 बार ये माल ढोता था। तो घटना के करीब 6-7 दिन पहले इसने ये रेकी की थी और इसने ये प्लान बनाया था। और इसके साथ करीब टोटल ये 8 लोग हैं। इसमें मोहम्मद जकी, सरफराज और मजहर, इसके साथ असलम और इमरान तथा 3 अन्य व्यक्ति और हैं। ये लोग घटना वाले दिन 2 बाइक एवं एक इलेक्ट्रिक बाइक है, उससे ये लोग आए थे। वहाँ पे जो इनका घर है शादाब अंसारी का, उसके घर से थोड़ी दूर पहले इन्होंने बाइक पार्क की है। वहाँ पे खड़े होकर थोड़ी देर इन्होंने वेट एंड वॉच किया। उसके बाद जैसे इन्हें मौका मिला घर में घुसकर इन्होंने ये घटना कारित की थी। इसमें 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए टीम लगाई गई है और तीनों ही अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के सामने पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इन्होंने कितने की डकैती कबूली है और क्या क्या रिकवर हुआ इनसे? देखिए, अभी जो शुरुआती अभी इसमें जो है इनके पास से करीब 90,000 रुपये हमें रिकवर हुए हैं। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, 3 तमंचे और कुछ आभूषण हमें मिले हैं। तो बाकी सामान दूसरे जो फरार आरोपी उन पर है? बाकी इनसे अभी शुरुआती जैसे मैंने बताया, अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी और भी जी 3 लोग अरेस्ट किए हैं इसमें। अवगत कराना है, आज दिनांक 25/8/2024 को जितेंद्र सिंह निवासी धौराचक थाना धनौरा ने सूचना दी कि उनके बेटे उत्कर्ष चौधरी को अध्ययन इंटरनेशनल स्कूल के टीचर राहुल द्वारा पिटाई की गई है। इस संबंध में थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? घेरा से। अच्छा, क्या मामला जो आज थाने में आए आप, क्या मामला? भैया बच्चा हमारा इस हॉस्टल में पढ़ता है, यहाँ बास्टर। जी, क्या नाम है बास्टर? अध्ययन इंटरनेशनल स्कूल हॉस्टल में रहकर बच्चा पढ़ता है। वहाँ बच्चा जब पढ़ रहा था तो क्लास में 3 बजे से बाद ट्यूशन होता। ट्यूशन में बच्चे ने कोई शरारत करी होगी, तो जो ट्यूशन पढ़ा रहे थे अध्यापक, उन्होंने उसको 2 डंडी मार दी। डंडी मारने के बाद बच्चा रोया, तो और बच्चों ने मजाक बनाई और बच्चे से कही तो अपने घर शिकायत करिए। इस बात पर ट्यूशन वाले अध्यापक गुस्सा होकर चले गए और उन्होंने मैनेजर सर को बोला। मैनेजर सर ने आके बच्चे को बेबूझ धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया, लाल करके फेंक दिया। तो आपका बच्चा कौन सी क्लास का है? 6 क्लास का बच्चा। अच्छा, तो आपने कहा नहीं उनके मैनेजर से? मैनेजर सर का मैंने उनको जो राहुल सर थे उनसे बताया था फ़ोन करके, मगर सर ऐसा क्या होया, ऐसी क्या गलती थी बच्चे को जो इतना मारा? तो बोले ऐसा तो धोखे में हो गया, कहकर टाल दी उन्होंने। बोले जी मैं तो इतना जानना, मैंने तो पता नहीं दी। तो आपको कैसे पता चला फिर? बच्चे को मैं वहाँ से जब हॉस्टल से कल लेने गया बच्चे को, तो मैंने कहा जी बच्चे को भेज दो आप। बोले जी बच्चा नहीं जाएगा, 2 दिन की छुट्टी थी। तो मैंने कहा इसकी आँखों का इलाज चल रहा, डॉक्टर आएगा आज, दिल्ली से आता डॉक्टर धनौरा बैठता, उसे आँखें दिखानी थी। अब रात ये कुछ नहीं बताई इस बच्चे ने। सुबह जब मैंने इसे नहलाने के लिए कपड़े उतारे इसके, तब देखा इसकी हालत। मैं कहा ये क्या हुआ? तब इसने बताई कहानी। बोले ऐसे पहला राहुल सर ने मारा और राहुल सर से बाद फिर मैनेजर सर ने मारा। तो क्या चाहते हैं आप? देखो क्या होता है, जो अब उचित नहीं, थाने में क्या कार्यवाही करिए। अब आगे थाने वाले क्या कार्य करते देखो।